नमस्कार दोस्तों, हिंदी भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, हमने हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपर की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है, जो दोस्तों अभी तक आपको दोस्तों बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का दोस्तों जो एग्जाम हुई थी दोस्तों, संस्कृत विभाग की फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी जो कि दोस्तों 4 अगस्त 2020 को हुई थी दोस्तों, उसका हमने पेपर लिया है दोस्तों की, जो कि हिस्ट्री का एक पेपर था दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों तो चलते हैं हम दोस्तों हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ दोस्तों, जो कि फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का है 2020 का दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन और क्वेश्चन का दोस्तों विवरण लिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और हम आपकी सफलता के लिए दोस्तों बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों हमारा पहला प्रश्न था दोस्तों फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग के दोस्तों हिस्ट्री के पेपर में। क्वेश्चन है कि यहाँ पर कुछ ग्रंथ दिए थे दोस्तों और उनके लेखक थे दोस्तों, तो लेखक को अपने ग्रंथ के साथ मैच करना था दोस्तों। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं दोस्तों कि भारवी द्वारा दोस्तों एक ग्रंथ लिखा गया था, उसका नाम था दोस्तों किरातार्जुनीय। यानी कि जो किरात था दोस्तों वो भगवान शिव थे दोस्तों और अर्जुन के बीच का एक संवाद है दोस्तों, जो दोस्तों भारवी ने लिखा था। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि शूद्रक द्वारा एक दोस्तों मर्चकटितक नामक एक ग्रंथ की रचना की गई थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों विशाख दत्त ने दोस्तों मुद्रा राक्षस भी लिखी थी और देवी चंद्रगुप्तम भी लिखी थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ देवी चंद्रगुप्तम ही था। लेकिन दोस्तों याद रखना विशाख दत्त ने दोस्तों मुद्रा नामक राक्षस एक ग्रंथ की भी रचना की थी। दोस्तों हम बात करें वहीं दोस्तों की विष्णु शर्मा ने दोस्तों पंचतंत्र नामक एक ग्रंथ लिखा था, जो कि दोस्तों जो बहुत ही आपने अक्सर दोस्तों पंचतंत्र की कहानियाँ जरूर सुनी होगी दोस्तों। वो वही है दोस्तों जिसका अबुल फजल ने दोस्तों इसका पारसी भाषा का दोस्तों जो अनुवाद किया था दोस्तों अकबर के समय दोस्तों, पंचतंत्र वही है। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं दोस्तों कि पंचतंत्र का पारसी में अनुवाद किसने किया था, ठीक है दोस्तों, अकबर के समय। दोस्तों हम वही बात करें दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था कि नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज क्या था दोस्तों, गौर कीजिएगा दोस्तों धर्मगंज। दोस्तों ये यूपीएससी में भी आ चुका है दोस्तों ये प्रश्न कि धर्मगंज आखिर था क्या। यूपीएससी प्री के एक एग्जाम में भी पूछा गया है कि धर्मगंज क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज आखिर था क्या। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों एक पुस्तकालय था। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि हम हमारे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुआ था दोस्तों ग्रुप ए का दोस्तों 2020 का। तो दोस्तों हम उसमें भी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा कर चुके थे। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए दोस्तों, कि आगे आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में था दोस्तों धर्मगंज नाम से दोस्तों एक पुस्तकालय था दोस्तों। और दोस्तों ये जो धर्मगंज था दोस्तों, ये धर्मगंज 3 भागों में बटा हुआ था, यानी कि इसमें 3 विभाग थे दोस्तों। पुस्तकालय के दोस्तों 3 विभागों में बटा हुआ था। और जो ये पुस्तकालय था दोस्तों, ये दोस्तों एक 9 मंजिला इमारत थी। क्या थी दोस्तों? ये जो पुस्तकालय था दोस्तों धर्मगंज नामक दोस्तों, ये 9 मंजिला एक इमारत थी। कितनी मंजिला दोस्तों? 9 मंजिला इमारत थी। और दोस्तों प्रत्येक 3 मंजिल दोस्तों एक विभाग था दोस्तों, 3 विभागों में बटा हुआ था, जिनके नाम इस प्रकार है दोस्तों, जो कि दोस्तों यूपीएससी प्री में भी पूछा गया है दूसरी बार ये क्वेश्चन दोस्तों। उसका नाम था दोस्तों रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर दोस्तों। इन विभागों के नाम थे दोस्तों रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर दोस्तों। गारंटी के साथ कहेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा पुनः फर्स्ट ग्रेड में रिपीट होने का दोस्तों, कि दोस्तों धर्मगंज में 3 विभाग कौन कौन से थे। तो जानकारी दोस्तों इसका विवरण अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले, ठीक है दोस्तों। तो हम दोस्तों वही बात करें दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों जो आपको पता होगा हेंगसांग भी आया था। तो यहाँ पर जब हेंगसांग आया था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय आए के जो आचार्य थे दोस्तों वो थे दोस्तों शीलभद्र। कौन थे दोस्तों? आया के आचार्य शीलभद्र थे दोस्तों। हम इनकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन इसके कुलपति रहे थे दोस्तों, जैसे कि नागार्जुन, शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती, ठीक है दोस्तों। आगे हम चलते हैं हमारा दोस्तों, तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का दोस्तों। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है कि वुड्स डिस्पेच दोस्तों 1801 में लाया गया था दोस्तों। वहीं दोस्तों आपको पता होगा हार गोड समिति दोस्तों 1829 में लाई गई थी दोस्तों। वहीं जो हंटर कमीशन था दोस्तों वो 1882 में लाया गया था। और दोस्तों आपको पता है हंटर कमीशन को दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दोस्तों हम इससे पहले चर्चा कर चुके दोस्तों कि सेंट्रल कमीशन सन 1917 में लाया गया था। और दोस्तों इसे भारतीय विश्वविद्यालय की जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था उसकी जांच हेतु लाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा जो चौथा प्रश्न है कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों दांडी यात्रा दोस्तों 12 मार्च सन 1930 को
प्रारंभ हुई थी। लेकिन प्रारंभ कहाँ से हुई थी दोस्तों, इसका विवरण देखें दोस्तों, जो आपकी एग्जामों में दोस्तों बहुत ही लाभ करने वाला है। तो दोस्तों दांडी यात्रा दोस्तों 12 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुई थी दोस्तों। कहाँ से हुई थी दोस्तों, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुई थी। वहीं दोस्तों दांडी यात्रा का दोस्तों समापन हुआ था दोस्तों 6 तारीख सन 1930 को। तो दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि 6 अप्रैल सन 1930 को दोस्तों गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर जाकर नवसारी स्थान में जो पड़ता है दोस्तों, वहाँ जाकर इस यात्रा को समाप्त किया था। दोस्तों हम अगर इससे में बात करें दोस्तों कि कुल कितनी दूरी पर चले थे दोस्तों महात्मा गांधी और उनके अनुयायी दोस्तों, वो थी दोस्तों 240 मील की दूरी। इन दोनों के बीच की जो दूरी थी दोस्तों 240 मील थी दोस्तों। वहीं दोस्तों यहाँ पर 69 लोगों ने इसमें भाग लिया था, 79 लोगों ने और 24 दिन लगे थे दोस्तों। अगर हम 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच का अगर रास्ता देखें तो 24 दिन लगे थे दोस्तों। और यहाँ पर नमक बनाकर दोस्तों उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि दांडी यात्रा में दोस्तों कुछ महिलाओं ने भाग लिया था, जैसे कि हम बात करें दोस्तों मितुबेन और सुमति पेट्यू, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी दोस्तों, इनके साथ जाने वाली कुछ महिलाएं थी दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी पूछा गया है कि दांडी यात्रा महिला गांधी जी के साथ कौन कौन सी महिला गई थी दोस्तों, मितुबेन, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी। और दोस्तों गांधी जी को महिलाओं को साथ में ले जाने के लिए जो राजी करने वाली जो महिला थी दोस्तों, वो थी दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ के स्तंभ के सिंगों के सिर पर कितने रखे जो महाचक्र है दोस्तों। सारनाथ स्तंभ के सिंगों के सिर पर दोस्तों जो महाधर्म चक्र रखा हुआ है दोस्तों, उसमें कितनी तीलियां थी दोस्तों। अक्सर यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि महाधर्म चक्र में कितनी तीलियां थी दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों 32 तीलियां। कितनी तीलियां दोस्तों, 32 तीलियां। लेकिन आपको याद रखना दोस्तों, भारतीय जो ध्वज है दोस्तों, भारतीय ध्वज में दोस्तों 24 तीलियां हैं। आप यहाँ पर 24 तीलियां मत कर देना कि सारनाथ स्तंभ के जो महाधर्म चक्र है दोस्तों उसमें कितनी तीलियां थी। तो दोस्तों 32 तीलियां थी। वहीं दोस्तों भारतीय ध्वज में दोस्तों 24 तीलियां थी। लेकिन जो ये दोस्तों 24 तीलियां ली गई थी राष्ट्रीय ध्वज में, ये भी दोस्तों सारनाथ से ही ली गई थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 6वां नंबर का। गौर कीजिएगा दोस्तों, महाधर्म चक्र में 32 तीलियां थी और अशोक भारतीय ध्वज में 24 तीलियां थी। ठीक है दोस्तों यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कि अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके दोस्तों, अब इससे पहले वाले वीडियो में, जो कि दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का वीडियो था 2020 का जीके वाला पेपर। और दोस्तों इसमें पुनः एक बार सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्वेश्चन आया है कि सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की मान्यता किन किन देशों ने प्रदान की थी दोस्तों। यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों, सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था 21 अक्टूबर सन 1943 को दोस्तों। तो दोस्तों ये उसके प्रधानमंत्री भी बने थे अस्थायी सरकार के। तो दोस्तों इस सरकार को किन देशों ने मान्यता प्रदान की दोस्तों, हम इससे पहले वाले वीडियो में इनके बारे में विवरण देख चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक बार फिर एक क्वेश्चन आपके सामने जो कि बहुत शानदार है। जापान, आयरलैंड, कोरिया, इटली और मंचूरिया आदि देशों ने दोस्तों इस सरकार को मान्यता दी थी। ठीक है दोस्तों हम अगर 7वां प्रश्न है जो कि फर्स्ट ग्रेड का आई दोस्तों, ये संस्कृत विभाग का 2020 की वैकेंसी का क्वेश्चन है। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में किसने स्वीकार किया था दोस्तों। क्वेश्चन बहुत शानदार कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। वहीं हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में किसने स्वीकार किया था दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन होगा दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती। और दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग दोस्तों 1876 में किया था। इस चीज़ को याद रखना दोस्तों, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग तो किया, लेकिन किया कब दोस्तों, 1876 को। कब किया दोस्तों, 1876 को उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन याद रखना दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने भी दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उन्होंने दोस्तों सन 1906 में जाकर इसका प्रयोग किया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वहीं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग दोस्तों सन 1906 में किया था। गौर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन समझने वाली बात है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1870 में किया था, वहीं बाल गंगाधर तिलक ने सन 1906 में इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 8वां प्रश्न है कि आवा ठाकुर खुशहाल सिंह ने, जो दोस्तों आपका राजस्थान के जीके का एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी राजस्थान का है दोस्तों ये पेपर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आवा का जो ठाकुर था दोस्तों, आवा ठाकुर खुशहाल सिंह। तो दोस्तों आवा का जो ठाकुर था वो था कौन दोस्तों, खुशहाल सिंह। तो खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों।
क्योंकि दोस्तों खुशहाल सिंह ये क्या था दोस्तों, एक क्रांतिकारी व्यक्ति था और इसने 1857 क्रांति में दोस्तों महत्वपूर्ण मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी दोस्तों राजस्थान में। तो दोस्तों ये जो इनका दोस्तों क्रांतिकारियों के साथ इनके अनबन वगैरह हुई होने के कारण दोस्तों इन्होंने अपने अंतिम समय था दोस्तों जो ब्रिटिश राज के कारण छुपने के कारण दोस्तों इन्होंने अपने अंतिम समय दोस्तों उदयपुर में बिताया था। ठीक है दोस्तों, ठाकुर खुशहाल सिंह, और दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा दी थी। ठाकुर खुशहाल सिंह वो व्यक्ति था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं हमारे अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो कि 1857 की क्रांति से ही लिया गया है पुनः। तो 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी दोस्तों? वो क्वेश्चन बहुत ही लॉजिक वाला पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अंग्रेजों का सहयोग। दोस्तों जो मेवाड़ का जो महाराणा था उसने अंग्रेजों का सहयोग किया था और क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। ठीक है दोस्तों, हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को गौर कीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं और बच्चों को पता भी नहीं होता है कि वो क्या रहा है क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि यंग इंडिया, दोस्तों आपको पता होगा यंग इंडिया समझते हैं दोस्तों, आप महात्मा गांधी की तरफ चले जाते हैं कि यंग इंडिया महात्मा गांधी जी से संबंधित है। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन को गौर कीजिए और पढ़िए कि किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की जो क्रांति थी, पुनः दोस्तों 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड ने कि 1857 की क्रांति राजनीतिक व राष्ट्रीय दोनों थी, ये किसने लिखा है दोस्तों? वो भी यंग इंडिया नामक में। तो दोस्तों यंग इंडिया नामक दोस्तों 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी। कथन बहुत शानदार है दोस्तों, लेकिन थी किसकी दोस्तों? ये थी दोस्तों लाला लाजपत राय की। किसकी थी दोस्तों? लाला लाजपत राय की यंग इंडिया। दोस्तों ये एक दोस्तों पुस्तक थी, लाला लाजपत राय की यंग इंडिया नामक एक पुस्तक थी दोस्तों। लेकिन हम बात करें दोस्तों कि यंग इंडिया दोस्तों एक समाचार पत्र था दोस्तों, वो दोस्तों महात्मा गांधी जी का था। किसका था दोस्तों? महात्मा गांधी जी का। दोनों एक बार फिर से कंफ्यूजन हो तो एक बार पुनः देख लीजिए दोस्तों कि यंग इंडिया एक जो पुस्तक है, यंग इंडिया पुस्तक की बात करें दोस्तों तो ये लाला लाजपत राय जी की आएगी। किसकी दोस्तों? लाला लाजपत राय की। वहीं दोस्तों यंग इंडिया समाचार पत्र देखें तो ये दोस्तों महात्मा गांधी जी का था। किसका था दोस्तों? समाचार पत्र दोस्तों महात्मा गांधी जी का था, यंग इंडिया नामक, जो कि एक साप्ताहिक पत्र था दोस्तों। किसका था दोस्तों? साप्ताहिक पत्र था यंग इंडिया, जो कि महात्मा गांधी का था। वहीं दोस्तों पुस्तक की बात करें दोस्तों, यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय की थी। ठीक है दोस्तों, यंग इंडिया दोस्तों जो समाचार पत्र था महात्मा गांधी दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करते थे और ये सन 1919 से दोस्तों सन 1931 तक कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था दोस्तों? यंग इंडिया नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी का अंग्रेजी भाषा में सन 1919 से सन 1931 तक कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ठीक है दोस्तों, हम अगर इस क्वेश्चन के विवरण की बात करें दोस्तों, ताकि आप भविष्य में फर्स्ट ग्रेड में पुनः ये क्वेश्चन रिपीट हो, और यहाँ से दोस्तों बहुत ही शानदार विवरण लिया है दोस्तों लाला लाजपत राय से संबंधित, जो कि पुराने एग्जामों के आधार पर आधारित है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों लाला लाजपत राय ने अनेक कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी थी। यंग इंडिया नामक पुस्तक के अलावा दोस्तों लाला लाजपत राय ने और भी पुस्तकें लिखी थी। उनका नाम है दोस्तों अनहैप्पी इंडिया, यानी दुखी भारत। दोस्तों हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा दोस्तों, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी। अनहैनी दोस्तों दुखी भारत नाम से भी एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया। वहीं दोस्तों लाला लाजपत राय की दूसरी पुस्तक आती है दोस्तों द पॉलिटिकल फ्यूचर इन इंडिया, यानी कि दोस्तों जो भारत की राजनीति का भविष्य, एक पुस्तक लिखी दोस्तों। एक तो दुखी भारत लिखी दोस्तों अनहैप्पी इंडिया, वहीं दोस्तों द पॉलिटिकल फ्यूचर इन इंडिया, यानी कि भारत की राजनीति का भविष्य एक पुस्तक भी लिखी। और दोस्तों एक और अपनी एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों जो इनकी लाइफ थी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। दोस्तों इनकी बायोग्राफी है दोस्तों, लाला लाजपत राय की जो बायोग्राफी है दोस्तों वो है दोस्तों द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के नाम से। और दोस्तों आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय ने दोस्तों एक पत्रिका का और प्रकाशन किया था, वो थी दोस्तों द पंजाबी पत्रिका लाला लाजपत राय ने ही दोस्तों प्रकाशित की थी। गौर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों लाला लाजपत राय को आपको पता होगा दोस्तों पंजाब केसरी भी कहा जाता है। और दोस्तों लाला लाजपत राय दोस्तों जैन धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। किसके थे दोस्तों? ये जैन धर्म से जुड़े हुए थे दोस्तों, यानी जैन धर्म में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। आप इन्हें पंजाब का समझ के दोस्तों पंजाबी या सिख न समझे, ये जैन धर्म के रहने वाले थे लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर का कि बिजोलिया आंदोलन के दौरान सन 1922 के समझौतों के प्रति
बिजोलिया आंदोलन के दौरान सन 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था। दोस्तों फिर क्वेश्चन ने दोस्तों एक बेस बनाकर पूछा गया है, जो बिजोलिया जागीरदार का जो रवैया था दोस्तों वो था क्या। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें दोस्तों की जो बिजोलिया आंदोलन था दोस्तों वो 1897 से 1941 के मध्य हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों, 1997 से 1897 से सन 1941 के मध्य हुआ था। और दोस्तों ये पूरे विश्व का सबसे लंबा आंदोलन था दोस्तों। कौन, बिजोलिया आंदोलन विश्व का सबसे लंबा आंदोलन था दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर 1897 में शुरू हो रहा है और सन 1941 में जाके खत्म हो रहा है। और दोस्तों ये जो समझौता हुआ था सन 1922 का जो समझौता हुआ था दोस्तों, ये किसानों के मध्य और यहाँ पे जो राजस्थान का एजीजी था उस टाइम पे दोस्तों उसके मध्य हुआ था। आपको पता है दोस्तों उस समय जो राजस्थान का एजीजी था वो दोस्तों रॉबर्ट हॉलैंड था। कौन था दोस्तों, रॉबर्ट हॉलैंड। और किसानों के मध्य हुआ था ये समझौता दोस्तों। और इसमें 84 लाख भागों का प्रयोग था दोस्तों। कि जो बिजोलिया की जो 84 लाख भाग होती उनमें से दोस्तों 35 लाख भाग हटा दी गई थी इस समझौते के तहत। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, बिजोलिया आंदोलन के दौरान सन 1922 के समझौते के तहत दोस्तों 84 लाख भागों में से 35 लाख भाग हटा दी गई थी। और दोस्तों ये किसानों और रॉबर्ट हॉलैंड के मध्य हुआ था, जो कि दोस्तों 1897 से 1941 के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने ये बार को लाइक नहीं किया है तो इन बात को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और इनका विवरण बहुत शानदार है दोस्तों, देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों हम आगे चलते हैं, जो कि हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों कि शिवाजी की यहाँ पर दोस्तों कि शिवाजी से संदर्भ में एक क्वेश्चन आया है दोस्तों। और दोस्तों हम इससे पहले भी दोस्तों इसके जो फर्स्ट ग्रेड के वीडियो थे उनमें शिवाजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप पहले भी प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों, जो कि फर्स्ट ग्रेड का ही एग्जाम था दोस्तों, जीके वाला पेपर। तो दोस्तों आप उनको जरूर देखिए ताकि आप शिवाजी के बारे में बहुत शानदार जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों यहाँ पे शिवाजी के संदर्भ में कुछ घटनाएं दी गई थी, उनको क्रम से जमाना था दोस्तों, क्रम से जमाना था। तो दोस्तों हम यहाँ अगर हम बात करें कि अफजल खान की घटना, शिवाजी ने अफजल खान जो अफजल खान था दोस्तों उसको मार दिया था दोस्तों। आपको पता होगा 10 नवंबर सन 1659 में दोस्तों। कब दोस्तों, और दोस्तों ये युद्ध था दोस्तों, ये था दोस्तों प्रतापगढ़ का लड़ाई। शिवाजी ने दोस्तों अफजल खान की हत्या जो की थी दोस्तों वो दोस्तों प्रतापगढ़ की लड़ाई के तहत की थी दोस्तों, जो कि 10 नवंबर सन 1659 को हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों कि शाइस्ता पर रात्रि का आक्रमण कब हुआ था, तो दोस्तों हम बात करें दोस्तों शाइस्ता था कौन दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों शिवाजी के समय इस समय जो मुगल शासक था दोस्तों औरंगजेब था। और औरंगजेब की जो मामा थी दोस्तों, कौन दोस्तों, मामा शाइस्ता खां दोस्तों। तो शाइस्ता खां पर दोस्तों शिवाजी ने आक्रमण किया था दोस्तों 7 अप्रैल 1663 को। कब किया था दोस्तों, 7 अप्रैल 1663 को। वही दोस्तों बात करें दोस्तों कि सूरत की जो प्रथम लूट थी दोस्तों 1664 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1664 को। लेकिन याद रखो, ये भी याद रखना दोस्तों, सूरत की द्वितीय लूट दोस्तों 1670 को हुई थी, वो भी शिवाजी के समय हुई थी। 2 लूट हुई थी दोस्तों सूरत में, प्रथम लूट 1664 को और दूसरी लूट 1670 को। वही दोस्तों पुरंदर की संधि 11 जून 1665 की हुई थी। तो दोस्तों हमने इनको क्रम से लगा दिया है, आप क्वेश्चन में जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले वाला वीडियो भी देख लीजिए, शिवाजी के बारे में बहुत शानदार है। ठीक है दोस्तों हम बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि किसको दी थी। जहांगीर ने दोस्तों नादिर उल जमा की उपाधि किसको दी थी दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों अबुल हसन। दोस्तों जहांगीर ने दोस्तों 2 महत्वपूर्ण उपाधियां दी थी दोस्तों, जो कि एक समान थी, नादिर उल जमा और नादिर उल हसन दोस्तों यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि नादिर उल जमा की उपाधि किसने दी और नादिर उल हसन की उपाधि किसको दी। तो याद रखना दोस्तों, जमा यानी अबुल हसन दोस्तों, अबुल हसन यानी जो आएगा वो कभी भी सेम टू सेम नहीं होगा दोस्तों। यानी अबुल हसन में आ रहा है तो हसन में नहीं आएगा दोस्तों, इस समय का विपरीत होगा दोस्तों। यहाँ पर नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को और मंसूर को दोस्तों नादिर उल हसन की उपाधि दी थी। मंसूर को नादिर उल हसन, वहीं अबुल हसन को जमा की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि हमारा फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत विभाग की जो ये वैकेंसी थी दोस्तों उसके जीके वाला पेपर था ये दोस्तों, उसमें हिस्ट्री के प्रश्न थे दोस्तों। तो हमारा 14वां प्रश्न है कि किस काल में सुमात्रा, जावा आदि स्थानों पर शैलेंद्र राजवंश ने अपना राज्य स्थापित किया था। आपको पता होगा दोस्तों, जो शैलेंद्र जो राजवंश था दोस्तों, ये सुमात्रा, जावा आदि स्थानों पर दोस्तों अपने इसने शासन किया था। तो दोस्तों शैलेंद्र वंश ने दोस्तों 8वीं शताब्दी में
इन स्थानों पर दोस्तों शासन किया था। कब किया था दोस्तों? 8वीं शताब्दी में सुमात्रा और जावा पर अपना शासन स्थापित किया था। किसने दोस्तों? शैलेंद्र राजवंश ने। और दोस्तों शैलेंद्र राजवंश के समय, अब दोस्तों हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको लोगों को बताया था कि शैलेंद्र राजवंश के समय दोस्तों तेज पुराण पन्नगकर्ण ने दोस्तों कालचन नामक एक मंदिर भी बनवाया था दोस्तों। कब बनाया था? कालचन नामक एक मंदिर दोस्तों, जावा के समय, इंडोनेशिया जावा में दोस्तों। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही शानदार भी है, इसकी भी व्याख्या की गई है ताकि आपको भविष्य में क्वेश्चन रिपीट हो सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। है नहीं बात को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।